बोलूं? जी, ये ट्रॉफी सन 1974 में गोल्डन जुबली होने पर राज कपूर जी ने लता दीदी को कहा था कि भाई ये आप फिल्म के मेन हीरो को दो। ये ऋषि कपूर जी को लता मंगेशकर जी ने दी थी 1974 को मुंबई के मेट्रो सिनेमा में। कौन सी फिल्म थी ये? बॉबी फिल्म। तो क्या था बॉबी में खास इस उस टाइम गाने? गोल्डन जुबली हुई थी जी। सारे गाने लता दीदी के थे और शैलेंद्र कुमार जी के थे। गोल्डन जुबली फिल्म थी। तो आपने ये मैंने परचेज की है, उनके घर वालों ने निकाल दी थी, ये मैंने परचेज कर ली बॉम्बे से। कितने रुपए करिए? बस कर लीजिए। 2003 से शुरुआत हुई जी मेरी। लता जी के घर के बाहर बहुत खड़ा हुआ, लेकिन कभी चांस नहीं मिला। 19 साल में मैं कम से कम 50 बार उनके घर के आगे गया मुंबई में, लेकिन चांस नहीं हुआ क्योंकि ना वे अब पीछे बीमार थी 2-3 साल लगातार, तो मिलने का कोई चांस नहीं बैठा। और उससे पहले वो 2004 से लेकर 2011 तक वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बिजी थी, इसलिए कोई चांस ही नहीं बैठा। 1-2 बार सिफारिश भी लगवाई, लेकिन वो अब पीछे बीमार थी। आज ऐसा लगता है जी जैसे घर का कोई सदस्य चला गया हो। मेरे मम्मी पापा उनको बहुत पसंद करते थे, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, मेरी वाइफ भी और मेरे बच्चे भी। जो ये ट्रॉफी लता जी को राज कपूर जी ने दी थी कि भाई आप फिल्म के मेन स्टार कास्ट को दो। तो पहला उसमें पहली जो मूर्ति दी गई वो ऋषि कपूर जी को दी गई। ये वही मूर्ति है जो लता जी ने ऋषि कपूर जी को अपने हाथों से दी थी सन 1974 में मेट्रो सिनेमा मुंबई में। गाने लता जी ने भी गाए थे जी और शैलेंद्र जी ने भी गाए थे। और ये ट्रॉफी है पाकीज़ा फिल्म की, मीना कुमारी जी हैं ये। और इस फिल्म के गाने सारे सुपरहिट थे। गोल्डन जुबली फिल्म थी ये, और इस फिल्म के गाने लता जी ने गाए थे जी। कैसे? ये ट्रॉफी मैंने कलेक्ट की है मुंबई से कलेक्ट की है। जो एंटीक का काम करते हैं ना, जो ये सामान लेते सेल करते हैं, उनसे मैंने कलेक्ट की है। लता जी के कम से कम भी मेरे पास 100 रिकॉर्ड होंगे, जिनमें उनके बहुत प्रसिद्ध गाने हैं। बॉम्बे जाने का तो जी मेरे को सन 1991 से शौक था, जब मैं 15 साल का था। लेकिन चांस 2003 में मिला मेरे को जाने का। पापा मम्मी ने जब मैंने उनको कहा कि भाई मैं मुंबई घूम के आना चाहता हूँ, पहली बार मैं 2003 में गया, फिर मैं 2004 में गया, फिर कंटिन्यू मैं आज तक 2-3 चक्कर हर साल मेरे लग जाते हैं। हम तो जी, मेरे पास तो समय नहीं है इस समय, नहीं तो मैं मुंबई चला जाता जी। जहाँ उनका आज अंतिम संस्कार होगा ना, मैं वहाँ चला जाता, लेकिन समय नहीं है। अभी 3 बज गए हैं और 5 बजेगा उनका वो है, मैं चला जाता जी, लेकिन समय नहीं है। अब जाऊंगा तो मैं कल सवेरे पहुंच पाऊंगा। सुबह 9 बजे के से उनके गाने सुन रहा हूँ। लता जी के रिकॉर्ड पे गाने मैं सुबह 9 बजे से सुन रहा हूँ जी। लता जी के सॉन्ग मेरे पास होंगे 5,000-6,000 सॉन्ग तो होंगे। रिकॉर्ड तो मेरे पास तकरीबन 100 हैं, जिनमें उनके 1,000-1,100 गाने हैं। कैसेट, सीडी, ये मेरे पास बहुत है। मुलाकात तो अब 2 साल से तो किसी की भी नहीं हुई फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि वो बीमार थी। अब दिलीप कुमार जी गुजरे 7 जुलाई को। लता जी उनको भाई कहती थी, उनको राखी बांधती थी, लेकिन जान सकी लता जी क्योंकि बीमार थी। मैं वैसे तो हमारा है चाय का काम काट मंडी में, लेकिन अब मेरा अप्पा गुजर गए थे 10 मई को, तो अभी मैंने उसको दुकान को खोला नहीं है। अभी मैं रिकॉर्ड का ही काम कर रहा हूँ। मेरी मुलाकात तो सर्वप्रथम तो जी संजय मिश्रा से हुई थी, फिर मुकेश तिवारी से, फिर अमिताभ बच्चन जी से, फिर धर्मेंद्र जी से, और मोहम्मद रफ़ी साहब के घर तो मैं आता जाता रहता हूँ। वे तो सबसे बड़ी आदमी, बहुत बड़ी आदमी है। क्या कहे जी, घर का एक सदस्य चला गया है, और तो कोई शब्द है नहीं मेरे पास।